ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल प्रणाम। उम्मीद है आप सब बढ़िया हैं। बढ़िया होना भी चाहिए, राइट। सो टुडेज इवनिंग वी आर गोइंग टू रिज्यूम विद आवर भगवद गीता क्लास। हम 2.53 पर हैं। एंड भगवद गीता एक बहुत ज्यादा, इट्स अ गीत। भगवत गीता गीत है ये। इट्स अ सॉन्ग। इट्स अ सॉन्ग दैट इट्स अ सॉन्ग जिसके जो लिरिक्स हैं, ठीक है, इट हैज बीन कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ कोर्स बाय कृष्णा एंड देन अर्जुन। सो द वेरी फैक्ट कि भगवत गीता में टू मेजर पार्टिसिपेशंस इन्वॉल्व हैं, है ना, इसीलिए हम इससे बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, बहुत कोरिलेट कर पाते हैं। एनी डायनामिक रिक्वायर्स एटलीस्ट टू पीपल, राइट। है ना, फॉर अ रिएक्शन, फॉर एन एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। For some questions asked, there must be some answers that are followed by those questions. So any dynamic requires a minimum of two people, right? And जब हमारे पास बहुत सारे आध्यात्मिक प्रश्न होते हैं, है ना, when we have spiritual questions, they result not just to answers that are spiritual, but at the same time they also lead to, है ना, those spiritual answers also answer our material problems. So भगवान के जो मुखारविंद से जो शब्दावली प्रकट होती है, इट्स लाइक अ मास्टर की, राइट। सो काफी सारे, when we look at movies और so, तो फिर जो चोर या पुलिस या जो भी होते हैं, दे हैव अ की। वो हर चाबी को अनलॉक कर रही है ना। दे हैव दैट मास्टर की दैट अडेप्ट्स टू द लॉक। सो सिमिलरली हरि कथा is like is very much similar to a one stop solution, right? So भगवत गीता जो है, इसलिए कहा जाता है कि it is not a book that is limited to a specific faith or religion, है ना, ये सनातन है, right? It is a way of life. It is applicable to all जीवात्मास, right? और उसके लिए अगर हम सही प्रश्न पूछें, right, if we are asking the right questions, first of all, if you are asking questions, that in itself is a sign of intelligence, right? That you have a mind that is thinking on its own now, right?
यू आर, यू डू नॉट बिलीव इन presumptions assumptions। आप तथ्य पे बात करना जानते हैं। यू नो द आर्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, है ना। एंड उसके बेसिस पे आपके मन में क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो इंटेलिजेंस इज अ सिम्टम ऑफ अ पर्सन हु आस्क्स क्वेश्चंस, राइट। एंड जब हम प्रश्न ऐसे पूछते हैं जो हमें कृष्ण की ओर ले जाएं, भगवान की ओर ले जाएं, हमारी स्पिरिचुअलिटी में जो हमारी जड़ें हैं उसको मजबूत कर दें, हाँ, तो दीज आर सिम्टम्स ऑफ फिक्स्ड इंटेलिजेंस। यस, इंटेलिजेंस दैट इज नॉट वेवरिंग, इंटेलिजेंस दैट इज नॉट फ्लिकरिंग लाइक अ ट्यूबलाइट, है ना, जिसका बल्ब फ्यूज हो चुका है। ज़प, ज़प, है ना, फ्लिकरिंग, है ना। सो वी आर फिक्स्ड इन आवर इंटेलिजेंस। So, keeping this little introduction in our mind, let us start walking towards Bhagavad Gita 2.53। 2.53 की ओर अब हम प्रस्थान करते हैं, राइट। सो यस, जो श्लोक है वो कुछ इस प्रकार है। श्रुति विप्रतिपन्न ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव अचला बुद्धिस तदा योगम अवाप्स्यसि, राइट। सो ट्रांसलेशन, when your mind is no longer disturbed by the flowery language of the Vedas। ये कौन बोल रहे हैं? ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। When your mind, जब आपका मन is no longer disturbed by the flowery language of the Vedas। Flowery language of the Vedas, है ना। what is this term? ये जो phrase यूज किया गया है, flowery language of the Vedas, है ना, ये किस उपलक्ष्य में, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है? अगर हम पिछले श्लोक पर जाएं तो वो जो कॉन्टेक्स्ट है वो अभी भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ना। फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ द वेदास, यस। वेदास आर हैव अ वेरी ब्रॉड स्कोप, राइट। दे हैव अ वेरी ब्रॉड स्कोप, राइट। सो उसमें हर चीज का प्रावधान है। उसमें जो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की इनडायरेक्टली भक्ति करते हैं, उनको भी, उनकी भी जो नीड्स हैं, दोज नीड्स आर बीइंग केटर्ड टू, है ना। जो डेमीगॉड वर्शिप, देवी देवताओं की पूजा करने में उत्सुक है ना, जिनकी निष्ठा वहां पर है ना, जो वहां पर जिनका मन जाता है, तो फिर उन, ताकि दे आर समवे और दी अदर, चाहे इनडायरेक्टली ही सही, दे आर एटलीस्ट इनडायरेक्टली वर्शिपिंग कृष्णा। सो यस, देर आर प्रोविजंस कि ये अगर अगर आप यह कर्म करोगे तो फिर यह रेसिप्रोकेशन मिलेगी आपको। इफ यू फॉलो दिस विधिस, है ना, यह विधि करोगे तो आपको यह बेनिफिट मिलेगा, राइट। इट इज वेरी मच सिनोनिमस, इट इज वेरी मच सिमिलर टू जब आप एक दुकान के पास जाते हैं और आप निकालते हैं 500 के नोट और आप कहते हैं भैया वो चीज चाहिए, राइट। सो इट्स लाइक कंसिडरेशन, इट इज क्विड प्रो क्यो, राइट। लैटिन में इसको क्विड प्रो क्यो कहते हैं, कंसिडरेशन। दी दिस फॉर दैट, यह मैं करूंगा तो यह मैं पाऊंगा। सो बेसिकली रिजल्ट ओरिएंटेड है ना। मन में एक लालच है, एक ग्रीड है, एक मटीरियलिस्टिक एक डिजायर है अनफुलफिल्ड, जो अगर रह गई तो इट विल, है ना, नॉट कीप अस सेटिस्फाइड। सो यहाँ पर जो फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ द वेदास, ये जो टर्म है, ये इसको सिग्निफाई कर रही है कि वेदों में बहुत ऐसे खंड हैं जो ऐसे प्रोविजंस भी रखती हैं। सो दिस इज द एग्जैक्ट रीजन व्हाई the author of the Vedas was not happy when he wrote those sections, है ना। अगर हम मैं अभी जो उपदेशामृत है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, श्रील रूप गोस्वामी ने कंपोज किए, राइट। तो श्रील प्रभुपाद एक्चुअली गिव्स रेफरेंस, मैंने कल ही पढ़ा था, भागवतम 159 एंड 1510, राइट। बेसिकली श्रीमद् भागवतम, राइट, 159 एंड 1510 में नारद मुनि, जो हर कहानी में, हर कथा में द कैटलिस्ट का रोल,
है ना. हु इज द कैटलिस्ट? नारद मुनि. है ना. हु इज इनिशिएटिंग द एक्टिविटी? नारद मुनि. है ना. वृंदावन से बाहर कौन लेकर गया भगवान श्री कृष्ण को? है ना. अक्रूर जी आए, लेकिन नारद मुनि समझाने आते थे कि अरे वहां पे आपके पिता श्री वसुदेव देव की कारागृह में कैद है और यहाँ आप गैया चरा रहे हैं, कब जाओगे बाहर? है ना. हाँ हाँ, बस कुछ समय और, वृंदावन छोड़ के जाने का मन नहीं करता, बस कुछ समय और नारद मुनि. है ना. कंस को भड़काना हो कि एक ग्वाला, तुम एक ग्वाले का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे कंस. है ना. तो ही इज ऑल्सो इंस्टिगेटिंग समथिंग. है ना. वाल्मीकि जी का मार्गदर्शन कर रहे हैं, फिर से नारद मुनि कर रहे हैं. है ना. ताकि वो रामायण का उल्लेख करें. है ना. रावण को भी भड़काया है ना. हिरण्यकश्यप को भी. तो नारद मुनि इज प्लेइंग अ वेरी पिविटल रोल, एक कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं नारद मुनि. तो वही नारद मुनि इस बार व्यास देव के पास आएंगे. और व्यास देव जब आए व्यास देव के पास, तो व्यास देव ने अपने गुरु को देखा और प्रणाम. तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया. राइट. एंड नारद मुनि कैन वेरी इजिली, you know, measure his disciple, and he could sense he is not satisfied. So he also gives the reason. You are not satisfied क्योंकि जो भी तुमने वेदों की रचना की है, हे व्यासदेव, उसमें भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख ज्यादा नहीं है, या है ही नहीं. You have not, written the leelas that Krishna has, all those pastimes, all those leelas of Krishna, you haven't mentioned them. That is why your heart is unsatisfied. है ना? So basically, even the author of the flowery language of the Vedas was not satisfied after writing it. So, agar the author the author of the novel is not satisfied, how will the reader attain total satisfaction? Right? So, Vyasdev, when he realized, yes, my spiritual master, मेरे जो गुरुदेव हैं, उन्होंने, yes, it is a big point to be noted, big observation, right? So for all those who are into the finance sector, तो जब बीच बीच में उनके इंटरम ऑडिट्स होते हैं, तो एक ऑब्जर्वेशन शीट बनती है ना, जिसमें ग्रिल किया जाता है उन प्रोसेस ओनर्स को कि कौन सा प्रोसेस P2P किसका था, OTC किसका था, इन्वेंट्री मैनेजमेंट किसकी थी, और जहां जहां पे भी डिस्क्रिपेंसीज आए, तो एक ऑब्जर्वेशन शीट बनती है. उसमें फिर रेमेडियल मेजर्स होते हैं, रेमेडिएशन कहते हैं उसको. तो फिर नारद मुनि ने इन वन वे ये ऑब्जर्वेशन रेमेडिएशन शीट दी व्यासदेव को. एंड व्यासदेव सेड यस, point to be noted, I will rectify this at the earliest. So Vyasdev then wrote Srimad Bhagavatam, right? एंड जो 159 1510 है, जो पूरी क्रोनोलॉजिकल कैंटो 1, फिर उसमें कितने सारे चैप्टर्स, फिर 2 3 4 टिल 12, वो स्वयं व्यासदेव ने ही लिखी है. और व्यासदेव ने उसी में अपने ही लिखित द्वारा लिखित ग्रंथ में ही मेंशन किया कि कैसे उनको करेक्ट किया गया. राइट. सो ये जो फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ द वेदास है, विच इज वेरी मच सेंट्रिक टू desires, materialistic desires. One desire come in, fulfilled, come on, second desire, next desire, है ना, पिटारा है desires का. So desires की जो economy is something that it will never be fulfilled, right? The grass is always greener on the, yes, other side of the fence, right? घर पे BMW आ गई है, लेकिन नजर उसके ऑडी पर है ना. अब ऑडी ले ली, लेकिन किसी और की रोल्स रॉयस देख ली, है ना. अब उसकी रोल्स रॉयस ठोक दी, अपनी गाड़ी भी ठोक दी, है ना. That is what greed, right, and all these things lead to. So there is one term that is used in gymming, मेरे अभी भी मन में आया. It's called ego lifting. Has anybody heard this term, ego lifting? Okay. मैं भी अभी recently ही aware हुआ हूँ इससे. So ego lifting is basically when you are in a group of people and you cannot push beyond 100 kgs, but you say कि 110 लगाओ.
राइट? बिकॉज वाई? बिकॉज उसने 105 किए, राइट? सो a person should not do, ego lifting, going beyond your lane, beyond your limit. It ends in disappointment and embarrassment, right? Flowery language of the Vedas, है ना? So flowery language of the Vedas will entice you. They will, जहां पर आपको जहां आपकी डिजायर स्टोर्ड है, वो वहां पर आपको आके खुजली करते हैं, है ना? एंड दे intensify the itch of the desire so that you can itch it again, right? In the present day economy, many things are actually not required by us. Many needs, requirements have been created, है ना? So I still remember, though it was a horrible time, इतना अच्छा समय नहीं था कोविड का, लेकिन एट द सेम टाइम काफी घरों को ये भी समझ में आया कि हमारी रिक्वायरमेंट्स इतनी है नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। रोटी कपड़ा मकान, बस बंदा खुश, वाईफाई भी दे दो और खुश, है ना? हरिद्वार के सारे घाट क्रिस्टल क्लियर हो गए थे, है ना? नोएडा में डियर्स घूम रहे थे, डियर वर रोमिंग अराउंड इन फ्रंट ऑफ डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया, है ना? नेचर वाज क्लेमिंग बैक इट्स टेरिटरी। गढ़गंगा में क्रोकोडाइल्स दिख गए, है ना? हरिद्वार में डॉल्फिन्स दिख गई, है ना? ऋषिकेश में पिंक डॉल्फिन्स दिख रही हैं, राइट? बर्ड्स जो अपना माइग्रेशन करती हैं, है ना? जो जो ओखला बर्ड सैंक्चुरी में बर्ड्स जो दिखी ही नहीं आज तक, वो वहां पर बैठी हुई दिख रही हैं, है ना? सो वी एक्चुअली डू नॉट हैव मेनी नीड्स, वी हैव अनलिमिटेड वांट्स, है ना? सो ये सब जो है, ये फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ द वेदास जो है, दे केटर टू दीज नीड्स। नाउ लेट्स सी व्हाट इज देयर इन स्टोर सेकंड हाफ में, इस श्लोक के सेकंड हाफ में। शुरू से पढ़ते हैं। व्हेन योर माइंड इज नो लॉन्गर डिस्टर्ब्ड बाय द फ्लावरी language of the Vedas, and when it remains fixed in the trance of self-realization, right? जब आप समाधि के स्थिति में पहुंचोगे, है ना? जब आप आत्म साक्षात्कार करोगे, है ना? when you will know more about your true self, जब आप अपने बारे में जानने के लिए उत्सुक रहेंगे, आप इंक्विजिटिव रहेंगे और जागरूक होंगे, है ना? देन क्या होगा? देन यू विल हैव अटेन्ड डिवाइन कॉन्शियसनेस, राइट? Then what is the purest form of divine consciousness? Krishna consciousness, right? Then you will start walking the path of bhakti. So यहाँ पर टू एक्सट्रीम पॉइंट्स सिग्निफाई की जा रहे हैं इन द फर्स्ट हाफ, इस ट्रांसलेशन के फर्स्ट हाफ में, राइट? इस ट्रांसलेशन के फर्स्ट हाफ में वी हैव फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ द वेदास, जो वेद के जो कर्म कांड सेक्शंस हैं, उनके बारे में जो उल्लेख है वो वहां पर पाया जाता है। एंड जो सेल्फ रियलाइजेशन है, राइट, है ना? सेल्फ रियलाइजेशन is the penultimate form of realization, right? Penultimate. And the realization is about the self. And what is the truest realization about the self? As per Srila Prabhupada, Prabhupada writes in his purport, right? Anna? The highest perfection of self realization is to understand that one is eternally the servitor of Krishna, right? That is self realization. कि हम जब इस फैक्ट का, ना, फैक्ट को हम डाइजेस्ट करते हैं, व्हेन वी स्टार्ट लिविंग इट, राइट? व्हेन इट इज नो लॉन्गर ऑन पेपर, इट इज इन आवर सदाचार, जब हम उसको अपना वे ऑफ लाइफ बनाते हैं, तो दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन फॉर अ डिवोटी, है ना? व्हाट इज द सेल्फ? द सेल्फ इज, है ना, वी आर स्पिरिट सोल्स, यस, वो सेकंड चैप्टर के फर्स्ट हाफ का पूरा वही है। द सेकंड पार्ट, है ना, is focusing on is mentioning our relationship with Krishna, that हमारा भगवान के साथ एक ये बंधन तो है ना, ये प्रेम सेवा भाव का बंधन है, राइट? जन्मों का संगम है, राइट?
So this is a relationship of master and servant, है ना? कृष्णा भगवान श्री कृष्ण स्वामी है और हम सब उनके दास हैं. एंड वेरी सिंपल येट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, जब दीक्षा प्राप्त होती है हम सबको, जब हम सबकी इनिशिएशन होती है, राइट, तो हम सभी के नाम के आगे दास या देवी दासी लग जाता है, राइट. सो मेनी पीपल, इट इज अ फैक्ट, आई विल से इट, दैट मेनी पीपल आफ्टर इनिशिएशन थिंक अरे 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 अरे, दीक्षा होगी, है ना, मैं सेनियोर बन गया, सेनियोर, है ना. बट दैट इज नॉट द केस, है ना. दीक्षा इज अ रियलिटी चेक टू पुट यू इन योर प्लेस. है ना. इट इज एक नया नवजीवन है ये, है ना. नाउ यू आर ऑफिशियली अ सर्वेंट, है ना. बट मेनी पीपल दे टेक दीक्षा बट सदाचार सदाचार से, है ना, दे थिंक अ बिट टू हाई ऑफ देमसेल्व्स. दैट शुड नॉट बी द केस. आई एम श्योर आप जैसे यहाँ मतलब कोई भी नहीं है यहाँ से, बट देर आर पीपल. दीक्षा के बाद a symptom that a devotee should carry is to be grounded, right. उल्टा दीक्षा के बाद बहुत सारे रियलिटी चेक्स मिलते हैं जो एक डिवोटी को हम्बल रखते हैं, है ना, हम्बल रखते हैं. कृष्णा टेक स्पेशल नोट कि अगर अ डिवोटी, है ना, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय ईगो, तो कृष्णा ना बलून पूरा फूलने देते हैं और फिर सही मोमेंट पे ना, नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, सातवें आसमान पे पहुंच गया. है ना, आवाज फिर और जोर से आती है, राइट. सो वी आर ऑल सर्वेंट्स, राइट, वी आर ऑल सर्वेंट्स. हम सभी भगवान के निजी हैं, भगवान के भक्तों के भी निजी हैं, एंड दैट इज हाउ इट शुड बी. सो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद मेंशन करते हैं, आवर इस्कॉन्स फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. सो श्रील प्रभुपाद मेंशंस कि सेल्फ रियलाइजेशन, जब हम फाइनली इस मुकाम पर पहुंच जाते हैं, जब हम भगवान श्री कृष्ण के साथ अपना जो संबंध है, पहले तो हम जानकार हो जाते हैं, अच्छा, मास्टर सर्वेंट, राइट. एंड देन व्हेन वी स्टार्ट नर्चरिंग दिस सैपलिंग, ये जो छोटा सा पौधा है, भक्ति लता बीज जिसको कहते हैं ना, सो बहुत सारी चीजें हैं जिस जब हम जड़ में डालते हैं उस बीज के, तो फिर वो फलीभूत होता है. इट मैच्योर्स, इट ग्रोज, इट, आई डोंट नो, जर्मिनेट्स, इज दैट द राइट वर्ड? इट जर्मिनेट्स, मेरे मन में क्यों आया ये पता नहीं क्यों. ठीक है, इट ग्रोज बेसिकली, राइट. सो देन वी हैव, वंस जब हम भगवान के साथ जो हमारा सेवक का ये जो रिलेशनशिप है, जब ये स्थापित हो जाता है, देन वी हैव ticked all three boxes of all those three levels of realization. Srila Prabhupada says, he mentions them in the right order. He says, Brahman realization, the first level of realization, right? यहाँ पर जो सारे इम्पर्सनलिस्ट फीचर्स हैं भगवान के, ये यहाँ पर पाए जाते हैं, है ना. सेकंड इज परमात्मा रियलाइजेशन, रियलाइजिंग दैट कृष्णा मेरे में विराजमान है और मैं भगवान श्री कृष्ण में विराजमान हूँ, राइट. So in the 10th canto of Srimad Bhagavatam, there is this very, it's my favorite shloka, right? जयति जननिवासो देवकी जन्मवादो, जयति जननिवासो, कृष्णा इज जननिवास, है ना. भगवान सबके हृदय में विराजमान है ना, राइट. और भगवान के हृदय में हम सब. वेरी प्रैक्टिकल स्टोरी, हनुमान was able to show, he was able to literally show that राम दरबार यहाँ पाया जाता है, राइट. एंड जब रामेश्वरम के तट पर भगवान थे, तो फिर लॉर्ड राम डिड अनाउंस कि माय हार्ट विल बी रूल्ड बाय हनुमान, राइट.
सो भगवान और भक्त वत्सल और भक्त, यू नो, भगवान हम सबके हृदय में विराजमान है और हम भगवान के हृदय में विराजमान है। सो जन निवास मीन्स टू थिंग्स। भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं और हम भगवान के हृदय में। कॉरलरी भी है इसमें, है ना। सो जब दिस इज परमात्मा, परमात्मा लेवल ऑफ रियलाइजेशन, राइट, है ना। अ, कौन सा श्लोक है वो भगवद गीता में? दैट कृष्णा इज इन आवर हार्ट। एनीवन? यस यस, दीक्षा माता जी। सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो। वेरी नाइस। सो दैट इज अ 15.7, इज इट? 15.5? वही श्लोक? 15.15। वेरी नाइस, वेरी गुड। So Bhagavad Gita, maybe we can find, traces of the shlok having the same meaning. So then the final level of realization is what? Bhagavan realization. है ना? This is where, है ना, the circuit is complete. है ना? Master servant has been established. है ना? हृदय में प्रेम और सेवा भाव आ चुका है, राइट। सो जब हम, है ना, सेल्फ रियलाइज सोल्स कहते हैं ना कि ओ प्रभु जी, ओ माता जी, यू आर सच अ रियलाइज्ड सोल, ना, we actually are, technically we are actually trying to say कि they have realizations on all three levels, right? Level 1, Brahman realization. Level 2, Paramatma realization. And level 3, है ना, Bhagwan realization. So basically they have established not only by in theory but practically वो उन्होंने अपने सदाचार में अपना लिया है, right? कि we are actually servants of Krishna and वही हमारे प्राण धन है, right? And Prabhupada in his final line to his purport, he mentions that this is possible only if we carry out the orders of Krishna or his representative, that is the spiritual master, right? So अगर हमने ये सीढ़ी चढ़नी है, this जिसमें these levels of realization are stated, तो it can only be done by holding on very tightly to the pinky finger of a spiritual master, right? हमें so basically, we can only come close to Krishna if we have humility, right? So अभी भगवान यहाँ पर बता रहे हैं अर्जुन को स्पिरिचुअल मास्टर, राइट। बाद में ये भी जब बताएंगे 4.34 में कि स्पिरिचुअल मास्टर को कैसे अप्रोच करना चाहिए, राइट। सो बहुत ज्यादा एक प्लेन वनीला लाइन लग रही होगी सुनने में, स्पिरिचुअल मास्टर, बट एक्चुअली इट इज इट इज ऊजिंग ऑफ तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना. The entire purpose of accepting a spiritual master is to be open to correction, right? So a person who is not willing to make adjustments, a person who is not willing to realign, a person who is not willing to work on himself or herself, है ना, how will Krishna Prem come in that heart, right? Because if a person does not carry this jewel of humility, this jewel of surrendering, this jewel of the attitude of servitude, of bowing down, right? Then I guess there are other things that we need to touch base on first before aspiring for Krishna Prem. So basically, what I'm trying to say is that Krishna and the spiritual master, when we do Krishna Bhakti, automatically it is expected that the individual will be, you know, will aspire to imbibe good qualities first, be a good person, right? Otherwise, you will be religious but not spiritual, right?
सो आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल की. इट्स रिटन बाय महात्मा दास, महात्मा प्रभु, राइट. सो ही, उन्होंने एक कोटेशन लिखी है उसमें, राइट. देयर इज अ रिसर्च पेपर, राइट, बर्कली यूनिवर्सिटी, राइट. So they did a survey and they did research after the survey, and they reached the conclusion that people who claim themselves to be religious have less compassion. Sorry, people who claim themselves to be religious have less compassion than all those people who do not believe in God, non-believers, right? So basically, इससे ये पता चलता है कि we can, if a person is very religious, yes, you can be into rituals and all, you can be very rigid in your framework. Parantu religion, right, and spirit, being spiritual, they have some difference, right? They have some difference. Religions are man-made, ठीक है? But जो धर्म है ना, what is right, है ना? You do not need a religion to put a definition on what is right. जो सही है वो सनातन काल से ही सही था. That is why it is Sanatan Dharma, right? So, some food for thought, right? Some food for thought. So, let us see what, uh, let me check what our uh, acharyas have to say. Okay, we've covered. So, let's move on to the next श्लोक. नेक्स्ट श्लोक पर जाते हैं, राइट. नेक्स्ट श्लोक पर जब हम जाएंगे तो फिर वी विल फाइंड दैट अ स्पेसिफिक टर्म हैज बीन फाइनली यूज्ड, जिसका अगले 4-5 और फॉलोइंग श्लोकास तक यह टर्म सिग्निफिकेंट रहने वाला है. द श्लोक इज स्थित प्रज्ञा. स्थित प्रज्ञा. सो अब अर्जुना को जब यह उत्तर मिला, सेल्फ रियलाइज सोल, अर्जुन सेल्फ रियलाइज सोल, है ना, तो अब अर्जुन का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए? यही ना, हु इज अ सेल्फ रियलाइज सोल, व्हाट इज अ सेल्फ रियलाइज सोल, है ना. सो जो सेल्फ रियलाइज सोल है उसको स्थित प्रज्ञ बोला गया है, राइट. लेट अस डाइव डीप इनटू 2.54. आफ्टर सम टाइम वी आर अबाउट टू हियर दिस. अर्जुन उवाच, राइट. अर्जुन उवाच, फाइनली, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितधि किम प्रभासेत, किम आसीत व्रजेत किम. तो यहाँ पर जहां भी जैसे स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, का मीन्स व्हाट, इट इज अ क्वेश्चन. का, राइट, इट इज अ क्वेश्चन. भाषा, भाषा का मतलब हम सबको पता ही होगा. भाषा मीन्स लैंग्वेज, बोली, उच्चारण, राइट. सो अर्जुन इज एक्चुअली आस्किंग कि basically how does a sthita pragya speak, what is the language of a sthita pragya, right? So Arjun जो है, he now wants to get into the mind of a sthita pragya, क्योंकि sthita pragya, right, what does sthita pragya means? A person who has fixed intelligence, right, who is, जिसका अपने ना इंटेलिजेंस पर पकड़ है. राइट नाउ अर्जुन का मन कैसा है? चंचल है, राइट. चंचलम ही मना कृष्णा, आई थिंक 6th चैप्टर में श्लोक है, आई थिंक, राइट. वो आगे आएगा, लेकिन स्थिति तो अभी भी वही है ना, चंचलम ही तो है, राइट. सो अर्जुन नाउ रियली इज वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग स्थित प्रज्ञा क्या है भगवान. ओ माधव, व्हाट इज स्थित प्रज्ञा? आई नीड टू नो दिस, राइट. सो ट्रांसलेशन. Arjuna said, "Oh Krishna, what are the symptoms of one whose consciousness is thus merged in transcendence?" बेसिकली अर्जुन पूछ रहा है कि जो डिवाइन कॉन्शियसनेस, हे केशव, हे माधव, ये जो डिवाइन कॉन्शियसनेस
जिसके बारे में अभी आपने बात की है, राइट? व्हाट आर द सिम्टम्स, है ना? सिम्टम्स क्या है, राइट? व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ अ पर्सन हु हैज सच डिवाइन कॉन्शियसनेस, राइट? ये जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है, ये तब आती है व्हेन योर माइंड इज फिक्स्ड, राइट? स्थित प्रज्ञा। तो फिर अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो ये जो स्थित प्रज्ञा है जिसकी आपने बात की, हाउ डज ही स्पीक, क्या बोली है, व्हाट इज हिज लैंग्वेज, कैसे बोलते हैं, राइट? हाउ डज ही सिट, हाउ डज ही वॉक, उठना बैठना कैसा है, राइट? अब सुनने में लाइक इट इज अ वेरी लाइक वेरी प्लेन क्वेश्चन, क्या बोलचाल है, कैसे उठना बैठना है, राइट? बट देयर इज अ वेरी डीप मीनिंग टू इट, वेरी डीप मीनिंग। एंड इसके लिए डेफिनेटली वी आर गोइंग टू यूज द कमेंट्री ऑफ बलदेव विद्याभूषण, ही इज गोइंग टू सेव अस टुडे, राइट? सो अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य, स्थित प्रज्ञस्य मीन्स अ सेल्फ रियलाइज्ड सोल, राइट? का भाषा मीन्स द लैंग्वेज, कैसे बोला जाता है, हाउ डज सच अ पर्सन स्पीक, व्हाट्स द लैंग्वेज दैट इज यूज्ड, व्हाट्स द वोकैबुलरी। नाउ स्थितिधि किम प्रभासेता, राइट? अब किम प्रभासेता, प्रभासेता अगेन मीन्स टू स्पीक, परंतु यहां पर अर्जुन चार प्रश्न पूछ रहे हैं। देयर आर फोर क्वेश्चंस दैट अर्जुन इज आस्किंग इन दिस श्लोका। फर्स्ट इज व्हाट इज अ स्थित प्रज्ञा, राइट? द सेकंड क्वेश्चन इज किम प्रभासेता, राइट? व्हाई डज अर्जुन वांट टू नो, अर्जुन जानने के लिए क्यों उत्सुक हैं कि प्रभासेता कैसा है एक स्थित प्रज्ञा का, हाउ डज ही स्पीक, राइट? बिकॉज अर्जुना वांट्स टू नो कि जब एक स्थित प्रज्ञा, है ना, इज सब्जेक्ट टू agitated circumstances, like Arjuna is agitated right now, so how does a sthit pragya react by way of speech? That is what Arjun wants to know, right? एक स्थित प्रज्ञा जब ऐसे एजिटेटेड सर्कमस्टांस में होता है, जिस एजिटेटेड, क्रूशल, बिल्कुल क्रूशल एंड गंभीर परिस्थिति में मैं हूं, एक स्थित प्रज्ञ जब होता है तो किम प्रभासेता, हाउ डज स्थित प्रज्ञा स्पीक? आर वी एबल टू रिकनसाइल? आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? ओके, सो द क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन? अर्जुन क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, हाउ डज अ स्थित प्रज्ञा रिस्पॉन्ड बाय वे ऑफ प्रभासेता, बाय वे ऑफ स्पीच, राइट? एंड जिस प्रकार से, ये भी समझाओ माधव, कि जिस प्रकार से स्थित प्रज्ञा अपने वाचन का उपयोग करते हैं, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर्स? what makes a स्थित प्रज्ञा डिफरेंट व्हेन ही स्पीक्स, व्हेन ही और शी स्पीक्स? कैसे अलग है, राइट? तो ही इज मोर trying to put his he's trying to put his feet in the shoes of a sthita pragya to know the psychology of one, right? It's a very very intelligent question, है ना? Arjuna knows, right? You know why Arjuna is intelligent? लोग कह रहे होंगे like जो superficial readers and philosophers and commentators हैं on भगवद गीता, जो बहुत impersonalist, है ना, nonsense एक टच देने का प्रयास करते हैं भगवद गीता को, they say that, oh, Arjuna is bewildered. Yes, Arjuna is bewildered, right? And Arjuna has such a bucket load of questions that proves that he, है ना, yeah, he's very ill-minded, very dumb and stupid, right? But no, this is a sign of high spiritual quotient, right? Because Arjuna knows, है ना, that he has a problem. He is able to identify the problem. So hence he is able to identify the problem. Hence he is, you know, asking the right questions to Krishna. Hence he is very intelligent, right? Kabhi kabhi, I still remember when I was in my first, very first coaching class of chartered accountancy, Lakshmi Nagar mein, right? So the batch had 50-55 people, right? And everybody asks questions. I was asking questions, but I still remember there was this
There was this girl who asked such a question that nobody had even thought of could exist, right? And the question was so witty that the teacher actually turned around just to see who asked it, right? राइट, मुझे अभी भी याद नहीं है क्या क्वेश्चन है, शायद से अभी भी मुझे, आई डोंट रिमेंबर इट, बट आई डू रिमेंबर द फीलिंग ऑफ द क्लासरूम. वी कुड सी कि वी हैव अ स्पेशल पर्सन इन द क्लास, राइट? सो समटाइम्स व्हेन द क्वेश्चन इज वेरी गुड, है ना, that is not a matter of critique, but it is a matter of appreciation. It should be appreciated, right? For example, if I get a question that why is Krishna's color blue, right? So my answer will be, how does it concern you? Because, right, because Prabhu Shri Ram is emerald green. Is that an issue? Anna, what answer can a person give? Anna, why is Parshuram? Why did he? So many questions that just uh, can not be very relevant, even if they have a true answer. Right? The question should be, in my sadhana, this is what is happening. Right? And and I need to know the answer to this question so I can, improve in some way, right? So then it is, yeah, 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 good, spot on, right? Why does a chaturbhuj have four hands? What can I do? What what can a speaker do in this? Anna? So intelligent questions are actually the symptom of, and such questions actually tell that the person who's asking these questions is very, very intelligent, right? So Kim Prabhaseta. First question is directly, what is the Sthita Pragya? Who is a Sthita Pragya? Right? Second question is Kim Prabhaseta. Prabhaseta means, how does a Sthita Pragya speak? But the inherent question is, how does a Sthita Pragya respond to agitating circumstances? Okay? Oof. Kim Asita. What does Asita mean? Asita means to remain still, right? Why does Arjun want to know कि एक स्थित प्रज्ञा, how does a स्थित प्रज्ञा remain still like this, right? अब अगर देखने पे आए तो फिर people will say this is a dumb question, right? But there's an inherent meaning to this as well, right? So basically, how does a sthita pragya remain still? But यहाँ पे what is being kept still? That's the first question that we need to think about. यहाँ पर बोला जा रहा है the senses. How does a sthita pragya keeps the senses still when they are being stimulated? That is what he's asking, right? So Kim Asita, है ना? Asita means कौन सी चीज है जो, है ना, अचल और स्थिर रहती है. The question is, how will a sthita pragya stop the senses from going to sense objects? That is the question that Arjuna is asking, right? By saying Kim Asita, right? So again, all those glittery and flowery things, जैसे अगर हम रामायण में देखें तो सीता मैया ने भी लीला के स्वरूप से हमें उदाहरण दिया है. Those glittery, flowery, glamorous, right? The golden deer, है ना, वही चाहिए, वही चाहिए, right? So the entire story, है ना, that was a, you know मोमेंटम चेंज हुआ था रामायण का उस छोटे से गोल्डन डियर की वजह से, राइट, है ना? So when our senses are, being stimulated from all these glittery, glamorous, flowery sense objects, just like those flowery words of the Vedas, right? Just like those flowery words of the Vedas. So how will a sthita pragya stop the senses? कि नहीं engage होना वहां पे, right? है ना? तो अर्जुन
क्योंकि खुद ऐसी परिस्थिति में हैं, इसलिए वो पूछ रहे हैं। वेरी रेलेवेंट, है ना? सो फॉर सुपरफिशियल रीडिंग, इफ यू जस्ट रीड दिस, तो फिर इफ यू जस्ट रीड दिस श्लोक इन एंटायरिटी, ऐसा लगेगा कि अर्जुन बस पूछ रहे हैं उठना बैठना कैसा है, बोलते कैसे है ना, और यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा नेक्स्ट श्लोक का। बट वेरी मच डेप्थ, राइट? एंड द लास्ट, द फोर्थ क्वेश्चन, व्रजेता किम, राइट? व्रजेता मीन्स वॉक्स, राइट? अब यहाँ पर बात हो रही है ना, कि वंस अस्थित प्रज्ञा's senses starts walking towards the sense objects, how does a स्थित प्रज्ञा receive them, right? ये श्लोक थोड़ा फिलोसॉफिकल है, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। यू कैन डू इट, ओके, है ना? सो नाउ लेट्स गो टू ट्रांसलेशन। अब प्रभुपाद ने जो ट्रांसलेशन लिखी है ना, ये हमें स्ट्राइक करेगी लेफ्ट राइट एंड सेंटर। Now the translation will seem to be very easy because we are well equipped with an explanation, है ना? और ये जो मैंने बताया है ना, द फोर क्वेश्चंस, व्हाट इज द स्थित प्रज्ञा, है ना, फिर किम प्रभासेता, किम आसीता, व्रजेता किम, इनके जो एनहांस्ड मीनिंग्स हैं, है ना, वो हमारे, है ना, पूज्य पाद बलदेव विद्याभूषण ने बताए। सो दिस इज बलदेव विद्याभूषण हु हैज गिवन अ क्लैरिफिकेशन। बलदेव विद्याभूषण की जय, राइट? ब्यूटिफुल क्लैरिफिकेशन, थैंक यू, है ना? सो translation by Srila Prabhupada. Arjuna said, "O Krishna, what are the symptoms of one whose consciousness is thus merged in transcendence?" Right? तो वो symptoms पूछ रहे हैं। Basically, he is trying to get into the definition of a स्थित प्रज्ञा। एक स्थित प्रज्ञा कौन है ना? एंड देन ही, जैसे आप में से काफी लोग प्रश्न जब एंड में पूछते हैं तो प्रश्न एक होता है, लेकिन फिर आपके 3 काउंटर क्वेश्चंस होते हैं। तो फिर उसी प्रकार से अर्जुन भी 3 काउंटर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, राइट? विच आर किम प्रभासेता, हाउ डज ही स्पीक, यू नो द कॉन्टेक्स्ट, फिर से एक्सप्लेन नहीं करने की जरूरत है ना। द थर्ड क्वेश्चन इज किम आसीता, वो कैसे अपने सेंसेस को रोकते हैं सेंस ऑब्जेक्ट्स के पास जाने से। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज व्रजेता किम, वंस, है ना, अस्तित्व प्रज्ञा अलाउज द सेंसेस टू गो, हाउ डज ही डील विद द सेंस ऑब्जेक्ट्स? ओके, सो सो यहाँ पे जो श्रील प्रभुपाद हैं, उन्होंने अपने परपोर्ट में लिखा है कि यहाँ पर सिम्टम्स ऑफ स्थित प्रज्ञा की बात हो रही है, राइट? तो श्रील प्रभुपाद सेज दैट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन देयर आर सिम्टम्स। जिस प्रकार इफ देयर इज अ रिच मैन will have certain symptoms, like if a person is, loaded and with a huge bank balance, right? So फिर you can just look at Ambani's lifestyle. That is all that I'll say, right? You can see symptoms, right? If the word symptoms is very much used in hospitals, है ना? आपके बहुत सारे रैश हो गए हैं, आपका फीवर इतना है, आपके प्लेटलेट गिर रहे हैं, है ना, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आरबीसीज ये है, हेमोग्लोबिन ये है, विस्कोसिटी बढ़ गई है खून की, है ना, डेंगू, आपको डेंगू है, या आपको चिकनगुनिया हुआ है ना, आंखें येलोइश हैं, हाँ, टाइफाइड, टाइफाइड, टाइफाइड है, सिम्टम्स उसी के, टाइफाइड, है ना? So there are symptoms to everything. Similarly, there are symptoms of a person जो भगवान की हरि हरि भक्ति में जो विलीन है, उसके भी symptoms पाए जाते हैं। And the most important symptom, Srila Prabhupada says in his purport, है ना, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि एक भक्त का सबसे important symptom है the way the devotee speaks, वाचन, है ना? How is speech utilized by a devotee, right? What is the first stroke of Updeshamrit? Vacho Vegam, right?
वाचो वेगम। सो दिस श्लोक, इस श्लोक में जो सेकंड क्वेश्चन जो पूछा है ना, किम प्रभासेत, इट इज वेरी मच, है ना, यू कैन लिंक इट टू NOI 1. You can circle Kim Prabhaseta in your notebooks or copies or wheresoever and just write NOI 1, Vacho Vegam, the urge to speak. And Srila Rupa Goswami says that in his commentary, in, in his actually, he says this in Bhakti Rasamrit Sindhu, right? That the urge to speak, everybody has an urge to speak, right? He says if we are not speaking about Krishna, we're actually just speaking about some sheer nonsense. That is what Srila Rupa Goswami says. And that is what Srila Prabhupada reinforces. And the only way to use to use this part, in Krishna's service is by doing Hari Katha, Krishna Katha. ताकि ये जो जिह्वा है ना, ये जो मुखार विंद है ना, और ये जो हमारे हमारी जो capability of speech, we can use it in the most optimum way possible, right? So Srila Prabhupada says कि a fool, अगर a fool can be undiscovered till the time he or she opens his or her mouth. Many a times it happens that you are surrounded by people who are just wow, so wow, but the moment they open their mouth, है ना, है ना, the moment they open their mouth, है ना, तो फिर, है ना, हाथी के दांत खाने के अलग, दिखाने के अलग, right? So it only takes a person to open his or her mouth to spill the beans. He, he, what is the thought process like? Hmm. So we should utilize our time. हमें अपना समय का सही उपयोग करना चाहिए, हमें उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, right? We should use it in the most optimum manner by doing Hari Katha, right? And then life will be very much simple, right? भौतिक संसार में life is, was and will never be meant to be a cakewalk, है ना? जिंदगी एक संघर्ष ही रहेगा, है ना? परंतु हम इस श्लोक, ये जो दो श्लोक हमने आज कवर किए हैं, और आने वाले जो श्लोक है, अगर हम उनको मध्य नजर में रखेंगे, राइट, तो स्थित प्रज्ञा इज अ वेरी nice topic to actually increase our emotional quotient, right? So verse number 60 तक आपको, 52 से लेके 60 तक आपको ये सारा ना, ये जो स्थित प्रज्ञा का जो पूरा कुनबा है ना, वो दिखाई देगा। स्थित प्रज्ञा की बहुत चर्चे होंगे इन श्लोक में, राइट? सो मेनी टेकअवेज कैन बी टेकन होम, राइट? सो आज के टेकअवेज क्या हैं, राइट? इफ वी गो बैक टू द प्रीवियस वर्स, इफ वी वांट टू सम अप, 53 एंड 54 ही कवर किए हैं हमने आज, राइट, है ना? ओके, सो 53, यस, फर्स्ट टेकअवे इज लेट्स नॉट गेट कैरिड अवे, है ना, बाय द फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ द वेदास, है ना? लेट्स not make them our idol, because they do not give bhakti, they do not give out bhakti, right? तो फिर उसको आधार नहीं बनाना चाहिए, है ना? एंड सेकंड इज कि we need to achieve a sense of self realization. The word being used synonymously to self realization is sthita pragya, right? For these shlokas, sthita pragya means, है ना, कि हम सभी यह स्वीकार स्वीकार तो करें, परंतु
साक्षात्कार करें, स्वीकार से ज्यादा साक्षात्कार करें, राइट, कि हम भगवान के अंश तो हैं, उनके दास हैं और उनके दासों के दास हैं। अगर हम स्वीकार करेंगे लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे, बेसिकली इफ यू आर थियोरेटिकल एंड नॉट प्रैक्टिकल अबाउट इट, यू आर क्वाइट रिलीजियस, राइट। बट इफ यू, अगर आप स्वीकार करेंगे और फिर साक्षात्कार करेंगे और अपनाएंगे, आपके सदाचार में दिखेगा, देन यू आर स्पिरिचुअल, राइट। इफ यू नो थिंग्स, आप पंडित हैं। अगर आप मंत्र उच्चारण बहुत कंठस्थ ना, शुद्ध संस्कृत, है ना, वाचन उच्चारण, अगर आप ये सब कर रहे हैं सही समय पे, then yes, you should be given credit for being a pandit. But even if you do not know the entirety of Bhagavad Gita, Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Ramayana by heart, yet when you chant Hare Krishna Maha Mantra, you feel separation from Krishna. You are a bhakt. You are a devotee, right? You are spiritual. इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको कंठस्थ याद है तो बुरी बात है, अच्छी बात है, ना, भगवान ने स्मरण शक्ति दी है, ठीक है, राइट। बट एक्चुअली अगर बॉटम लाइन देखी जाए तो ये जो सारे ग्रंथ हैं, इन सब का जो निचोड़ है वो यही है कि वो जीवात्मा में बस हरि भक्ति जो है वो फिर से प्रज्वलित करना चाहती है। इफ दैट इज हैपनिंग थ्रू बुक्स, देन व्हाई नॉट, राइट। परंतु अगर ये सब एक ज्ञान का भंडार एकेडमिकली लिया जा रहा है, और एकेडमिकली लेने के बाद इट इज नॉट मेकिंग यू हम्बल, इफ बाय if this is just knowledge for you, and this knowledge is inflating your bubble, your balloon of and your balloon, and you're transcribing this into ego, है ना, then it's a problem, है ना। So uh, the only intention behind reading Bhagavad Gita, Bhagavatam, is because they actually guide us. They need to be taken in the right way, है ना। वो हमें भगवान के समीप ले जाते हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण जो इन वन में हमसे इतने दूर हैं, हमें हमारे एकदम पास हमें, है ना, फील होते हैं, राइट। You can feel Prabhu Shri Ram very close to you when you hear about him. You can feel, you can just imagine what Narsingadev had done, है ना, when you hear his katha, when you chant Narsimha prayers, right? You can when you recite the prayers that Gopal Bhatt Goswami, है ना, chanted in front of his Shaligram Shilas, है ना, you can feel the blessings of Radha Ramana, right? And when you take association of devotees, and when you take association of devotees, you can feel Krishna's presence even more. Like भगवान के आप सामने, डीटी से सामने खड़े होते हैं, दैट इज सच अ मैजिकल मोमेंट, राइट। जब आप राधा गोविंद, हमारे इस्कॉन नोएडा के जो राधा गोविंद दे रहे हैं, है ना, हमारा जो इस्कॉन नोएडा का जो पूरा ऑल्टर है and जो प्रांगण है, इट इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम गोलोक वृंदावन फॉर अस, right? Non-different. That is Vrindavan. For me, it is Vrindavan, right? But many times when I felt it, when exalted devotees walk in the courtyard, जब इतने वरिष्ठ भक्त, इतने, है ना, ऐसे, मतलब इतनी सेवा करने वाले भक्त, कुछ तो ऐसे भी भक्त होते हैं जो आपसे उम्र में भी इतने छोटे होते हैं लेकिन फिर भी आपसे सीनियर होते हैं, है ना, है ना। उनसे मिलके जब आप देखते हो और उनसे इतना कुछ सीखने को मिलता है ना, आपकी नजर वहां पहले जा रही होती है, राइट। सो कृष्णा's devotees in many ways are uh, more merciful than Krishna. Wow, right? Because they take you to Krishna, right? when प्रभु श्री राम, and जब वरमाला वाला सीन आप सबको पता है, मैं बार बार कितना बोलूं, है ना। तो
प्रभु श्री राम इज वेरी मर्सीफुल, बट लक्ष्मण वॉज मोर मर्सीफुल देन, है ना। प्रभु श्री राम इज गोइंग टू लंका, है ना, ओवरसीज ट्रिप, है ना, है ना। परंतु हनुमान इज मोर मर्सीफुल, राइट। when he finally gives the when he finally gives the, है ना, the सोने की अंगूठी, right? So we need such devotees around us. We need the right association of people, right? Srila Rupa Goswami Pad says in Nectar of Instruction that all those ingredients that are actually roadblocks on the path of bhakti should be removed. जो भी ऐसा पदार्थ है, अच्छा, अपने मन में अपनी फेवरेट डिश रखो, कौन वॉलंटियर करना चाहेगा? पूरी माता जी, व्हाट इज योर फेवरेट डिश? आप बस चैट बॉक्स में लिख दो, या ऐसे ही बोल दो, मैं पकड़ने की कोशिश करूंगा। चैट बॉक्स में लिख दिया? अच्छा, यहाँ पे तो श्लोक लिखा रहा है माता जी। सो एनीबडी वांट्स टू वॉलंटियर? एनीवन? ओके, पानी पूरी। तो इसका इसको अच्छा, मैं पास्ता कर लूं, मेरे लिए पास्ता मेरे एग्जांपल में फिट बैठ रहा है। वैफल्स की मुझे रेसिपी नहीं आती है, पास्ता मुझे बनाना आता है, राइट। सो पास्ता जो है, पास्ता, एवरीवन लाइक्स पास्ता, ठीक है ना। द बिल इज पास्ट, द आईज हैव इट, द आईज हैव इट, द आईज हैव इट, राइट। सो पास्ता है, ठीक है। अगर उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ओके, सबसे पहले यू नीड पास्ता, यू नीड टू बॉईल इट, वेजीज होंगे, व्हाइट सॉस, रेड सॉस, डिपेंड्स व्हाट यू वांट, राइट। लेकिन सीधा मैं अगर बोल दूं कि अरहर की दाल डलेगी, पास्ता में अरहर की दाल डलेगी, है ना, है ना, तो आप मारने भागेंगे ना मुझे, है ना। हाँ, सब एग्री कर रहे हैं। सो दैट्स द थिंग। तो अभी आपके भगवान को पास्ता भोग लगाने में दो अड़चने आ रही हैं, अरहर की दाल और अनंत कथा दास। दोनों को रिमूव करना अनिवार्य है, राइट। तो सिमिलरली, whatever ingredients that are not required in making this sweet dish of bhakti, right, they come by way of four regulative principles, है ना, they come in form of different types of associations, right, they all need to be avoided, right। वो हमारी नेचुरल ही दिनचर्या ऐसी है कि हम एक सर्टेन एक्सटेंट के बाद दे बिकम अनअवॉइडेबल्स, लाइक वी ऑल गो टू ऑफिस, कितने प्रकार के लोग वहां मिलते हैं, वी ऑल हैव कस्टमर्स, फॉर द डॉक्टर्स यू गाइस हैव पेशेंट्स, जिनके साथ आपको सबसे ज्यादा पेशेंट बनना पड़ता है मेनी टाइम्स, राइट, है ना। तो वी हैव टू एसोसिएट विद पीपल, इट्स अ सोसाइटी आफ्टर ऑल, राइट, है ना। बट वी ऑलवेज हैव दैट पावर ऑफ चॉइस टू चूज आवर एसोसिएशन, है ना, टू चूज what we can cook for our beloved Srimati Radharani, and of course Govindev as well, right? So on this note, let's all strive to be sthit pragyas, है ना? Let's all ask the right questions, है ना? Let's have this habit of addressing the problem at the grassroots level that Arjuna has started to do now, right? Much to learn we all have. Thank you so much for your time. Okay, thank you so much for your time. आप सबने अपने बिजी स्केड्यूल से, है ना, थर्सडे इवनिंग मेनी पीपल आर स्टिल इन ऑफिस, राइट, और आर एट ऑफिस, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हरे कृष्णा, हरि बोल, प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री पतित पावन गौरताय भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। सिया राम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न वानर सेना की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
जगा और प्रेमानंदे। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हरे कृष्ण, हरी बोल, राम नाम।